एक कहावत है, अपन हाथ जगन्नाथ। अगर आप ध्यान दें तो जय जगन्नाथ भी बोला जाता है, और जगन्नाथ धाम की अगर हम बात करते हैं तो पुरी का नाम कौन नहीं जानता है। इस समय मैं उड़ीसा के पुरी में हूं और यहां पर हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। ये एक खास तरीके की मशीन अगर हम किसी को दिखाएं तो मैकेनिकल इंजीनियर कहेगा ये तो जैक है। वाकई ये जैक है, और यह जैक अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ धाम की जो यात्रा होती है, या हम कह सकते हैं रथ यात्रा होती है हर साल, उसमें कहीं ना कहीं रेलवे का एक बड़ा योगदान होता है। और यहां पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के कई कर्मचारी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस जैक का क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंस हम इतना दे रहे हैं इस जैक को। तो हमारे साथ वो टीम है जो जगन्नाथ धाम की जो यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है, उसमें कहीं ना कहीं रेलवे का योगदान देने के लिए वो लोग शामिल होते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद कुमार। तो प्रेमचंद जी, आप क्या करते हैं? हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 है। और हम लोग कोच अभी फिटिंग करते हैं। रथ यात्रा में हम लोग को ड्यूटी लगाया जाता है, तो हम लोग रथ यात्रा में अपना ड्यूटी करते हैं 10 दिन तक। क्या ड्यूटी होती है रथ यात्रा में आप लोगों की? आप लोग तो रेलवे ट्रेन वाले लोग हो, रथ यात्रा में पहुंच गए, धार्मिक यात्रा में क्या करते हैं वहाँ? नहीं, हम लोग का काम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी वहाँ अगर रथ जा रहा है, एक साइड अगर किसी तरह से किनारे लग गया तो उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम लोग स्क्रू जैक लगा के उसका डायरेक्शन सीधा करके जैक रथ को रवाना करते हैं। मतलब डायरेक्शन सीधा करने का काम रेलवे करती है। रेलवे करती है। और क्या नाम है आपका भाई साहब? रविंद्रनाथ मानिक। तो रविन्द्रनाथ जी, दिखाइए जरा जैक को कैसे काम करता है। देखिए, पहले ये जैक पूरा है, ये अभी पूरा बंद है। इसको हम 2 इंच उठाएंगे। 2 इंच ऐसे उठा के रथ पूरा एक जगन्नाथ रथ में 12 जैक लगता है। 12 जैक लगा के पूरा 16 पहिया उठ गया। 16 पहिया उठ के हमारा मेन जो मिस्त्री रहेगा, जो टेक्नीशियन रहेगा, वो सीटी मारेगा। इस तरफ वाला 2 इंच देने से उस तरफ वाला 1 इंच लेगा, क्योंकि ये 2 इंच वो 1 इंच लेने से आपका जैक का डायरेक्शन 90 डिग्री रहेगा। नहीं तो थोड़ा 19-20 होने से आपका जैक टूट जाएगा। रथ कितना भारी होता है? इसका भारी कुछ नहीं है, ये मेरा गारंटी है। नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कितना वजन होता है रथ का, कितना उठाते हैं आप लोग इससे? वजन कुछ नहीं है। जगन्नाथ जी स्वयं बैठते हैं, हम उठाते हैं। जो ब्रह्मांड का भगवान जो है, इसको हम 2 इंच उठाने से आपको 4.8 आर तो आएगा नीचे। कई लोगों को लग रहा होगा, जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स, उनको लगता होगा कि क्या कहा जा रहा है, पाणिग्रही जी बोल क्या रहे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि सारा ब्रह्मांड उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये जैक, आप समझिए, ये जैक फॉर ऑल है। मतलब जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य सेठी है। तो आदित्य जी, आप क्या करते हैं इस टीम में? जी, मैं इंडियन रेलवे सर्विस 2017 बैच पे बिलोंग करता हूँ। पिछले 1 साल से यहाँ पे डिपो में ऑफिसर हूँ मैं, पूरी डिपो में ही। पूरी डिपो में आप कार्यरत हैं। तो इस तरीके के जब जैक लगाते हैं और वहाँ रथ को सीधा करते हैं, एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो अंदर से क्या लगता है और कितने दिनों का ये काम होता है आप लोगों का? जी, ये लगभग पूरे 11 दिन का काम होता है, जिसमें कि अलग अलग टाइम पे हम लोग काम करते हैं। पूरे 11 दिन हम वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे रहते हैं। रात में कभी भोर में ऐसे रहते हैं। और ये हम लोग जो है श्रद्धा कहिए, क्योंकि लोग उस दिन टाइम पे जो है कभी कभी बिना खाए ही पूरा काम किए पड़ते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी अलाइन कर दे और रथ का पहिया जो है आगे बढ़ सके। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अवसर है हमारे लिए काम करना। बड़ा अवसर है। पाणिग्रही जी, एक और चीज हम जानना चाहते हैं, कितने दिनों से रेलवे इस काम में लगी हुई है? 1964 से शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ? हाँ, हमारा भीटी जब बलभद्र रथ में खींचे थे, बलभद्र रथ जो मर्चिकट छक्क बोलते हैं, मर्चिकट छक में साइड हो गया। हमारा ऑफिसर में बैठने के लिए एक तो टेंट होता है, रहता है। वो टाइम में हमारा भीटी पटेल एक तो डीएम थे, वो आके देखे रथ क्यों जाता नहीं, कि इसलिए वो देख के बोले ये रेलवे का जैक आने से ये काम हो जाएगा। वही दिन से हमारा ये ड्यूटी चल रहा है। कितने लोग इस ड्यूटी पर रहते हैं? 42 आदमी, एक तो एडीएमई असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर और एक तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहते हैं। मतलब एक बड़ी टीम इस काम में लगी रहती है। ये बड़ी टीम एक तो श्रद्धा और एक तो निष्ठा का से रहते हैं।
तो मतलब कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? देवी प्रसाद साहू, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंडियन रेलवे में। तो देवी प्रसाद जी, जब इस काम में आप लोग रहते हैं तो खास विधि विधान से रहते हैं, कुछ ध्यान रखते हैं, क्या रखते हैं ध्यान? ये श्रद्धा रहता है हमारा। हम लोग नॉनवेज, बहुत लोग तो प्याज और लहसुन का भी त्याग करते हैं, लेकिन बाकी सब नॉनवेज त्याग करते हैं। और मतलब ये टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी भी बुलावा आ सकता है। वो टेम्पोर एडमिनिस्ट्रेटर जब भी बोलता है कि ये एक्सेल में प्रॉब्लम है या फिर व्हील में प्रॉब्लम है, तो उस टाइम हमको तुरंत, या मतलब कि मिनिमम टाइम विद इन 1 आवर हमको अपना टीम और अपना इक्विपमेंट्स लेकर पहुंचना पड़ता है। तो उसके लिए पूरा तैयार रहना पड़ता है। और उसी टाइम में हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि अपना पर्सनल सेफ्टी कभी जैसे कि हेलमेट्स हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया, वो सब फॉलो होता रहे। यानी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और एक महीने तो से क्या करें? और 1 महीने से हम लोग जाग भाग सब 1 महीने से पहले से ये काम शुरू करते हैं। 1 महीने में क्या करते हैं मतलब? जाग को काम करना, जाग कैसे काम करता है, जाग काम नहीं करता है, जाग जब काम नहीं करता है तो हम सार को बोल के इंडियन करके नया जाग लाते हैं। ये सब जाग और वुडन मुक्का हमारा 2 इंच से 4 इंच, 6 इंच, कहाँ 8 इंच, कहाँ कहाँ कैसे कितना वुडन मुक्का देना है, ये सब भी है इसमें। तो यहाँ पर अगर इस बार की बात करें तो रथ यात्रा कब से है और क्या आप लोगों ने अपना ये प्रैक्टिस शुरू कर दी? हाँ, मैं हम लोग सब प्रैक्टिस शुरू हो गया। हमारा 12 का फिर 75% काम भी खत्म हो गया अभी। 25% काम खत्म हो खत्म गया। हो गया और 25% काम है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन लोगों का डेडिकेशन देखिए। खास तौर पर हम भगवान जगन्नाथ की जब बात करते हैं तो उड़ीसा ही क्या पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके की श्रद्धा है। ये रथ यात्रा देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि ये इस जैक को आप मामूली मत मानिए, क्योंकि जी हाइड्रोलिक जैक में नहीं होगा। क्यों? हाइड्रोलिक जैक में क्यों नहीं होगा पूछे, मैं क्वेश्चन किया, मैं इसका आंसर देता हूँ। हाइड्रोलिक जैक में चमड़ा का चीज लगता है। जगन्नाथ जी स्वयं ब्रह्मांड का भगवान है, वहाँ चमड़ा का चीज नहीं काम करेगा, हाइड्रोलिक नहीं लगाते? नहीं लगाने थे। क्योंकि 1996 में हमारा सीनियर डीएमई साउथ ईस्टर्न रेलवे का, अभी ईस्ट कोच हो गया, वो टाइम में साउथ ईस्टर्न रेलवे थे, हमारा अर्जुन शर्मा सीनियर डीएमई थे। यहाँ का कलेक्टर थे हमारा सुरेश महापात्र, जो कि 120 टन का 6 जैक लगाया, 6 जैक एक पुश किया, सब टूट गया। रथ पीछे 12 फीट चला गया। इसी से दिन से हमारा मदलापान जी जैसे है एक तो टेम्पल एडमिशन, वही लिख दिए, आप स्क्रू जैक मत लाना, हाइड्रोलिक जैक ला के काम करना। तो यहाँ पर आप समझिए, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। खास तौर पर अगर हम जी, स्क्रू जैक लाना, हाइड्रोलिक जैक लाना नहीं। अच्छा, स्क्रू वाला आएगा, हाँ, हाइड्रोलिक नहीं होगा। मतलब टेक्निकल कारण है ये कह सकते हैं। हाँ, टेक्निकल कारण है, भगवान का कारण है, टेक्निकल नहीं, भगवान का कारण है। भगवान चमड़ा का चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जगन्नाथ का जब में आपका मोटर का पानी भी यूज़ होता नहीं, कुआं से पानी निकलते हैं। एक कुआं का गभीर है 180 फीट, ऐसे पानी हाथ में खींच के पानी भगवान का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, ये मंदिर काफ़ी ट्रेडिशनल है। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप आसपास नहीं देखते हैं। अगर इन चीज़ों को देखना हो, समझना हो तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन पुरी।